फ़ोन बार बार बज रहा था। मेरी बहन भी वहाँ पे आ जाती है। ये कुछ मसला और लग रहा, ये ना आपको वलवल आ के ना पैसों के चक्कर में है। मेरी अपनी बहन उसके हवाले की हुई है। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपकी वालदा ना मेरा भाई, आप मैं समझ सकता हूँ आपके। और सुनाता भी उस्मान खुद है। तो पीछे मेरा बड़ा साला आ जाता है, बाबर तुम्हारी मामा के साथ क्या हुआ है, ये सारा कुछ हमने उस्मान के पैसे दिए हैं, वही सारा कुछ ही मामला करता रहा है ना। मेरी बीवी, मेरा पूरा ससुराल होता है और मेरी बीवी कुरान पाक को हाथ में पकड़ के अपने बच्चे पे हाथ रख के मुझे कहती है कि हमजा और उस्मान ने। एक नई बात पता चलती है कि ये हमजा का भी मेरी बैठ के बाहर भी जाती है घूमने के लिए। आधा घंटा वो कहीं बाहर गया और मैं और ज़्यादा रोने लग जाता हूँ कि मेरी माँ तो चली गया, मेरा ये घर भी खतरे में पड़ गया। हमजा मान गया, CCTV फुटेज आ गई। मैंने दूर से खड़ा होकर अपनी वालदा का माथा देखा, उनके बाल देखे और उनके बाल भी गीले थे अभी तक। मैं तरले लेता हूँ, उसके पाँव को हाथ लगाता हूँ कि यार एक झलक मुझे मेरी माँ दी देखन दे कि मेरा बहनोई मेरी वालदा को गिरे बांध से पकड़ के कमरे के अंदर लेके जा रहा है। वो शोर हल्का सा कर दो कि उनको पता चले हमें को देख रहा है, वो छोड़ के भाग जाए मेरी माँ को। ये सारे रोज़े क़यामत जवाब दें हैं। पता नहीं उसने मुझे कितना याद किया होगा, कितना कुछ किया होगा, लेकिन मैं उसको नहीं बचा सका। उस्मान ने अब जायदाद की खातिर अपने रिश्तों को फंसाने की कोशिश की। मेरी वालदा की रिपोर्ट आ गई और इसी जगह पे उस्मान बैठा हुआ था घर में जब आया था मेरी बहन को लेकर, और पुलिस अंदर आई है। पुलिस ने आकर उससे पूछा तेरा नाम उस्मान है? नाज़रीन, ये जो वो मैसेज आप सुनेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमजा क्या गुफ्तगू कर रहा है इनकी वाइफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, बाज़ दफ़ा हम ऐसे काम कर गुज़रते हैं कि इंसानियत जो है वो भी शर्मा जाती है और एक इंसान अपनी हवस की खातिर ऐसे ऐसे गुनाह कर जाता है और वो ये भूल जाता है कि ये जो मैं गुनाह कर रहा हूँ इसका मुझे दुनिया में भी अज़ाब झेलना पड़ेगा, आखिरत में भी मैं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। नाज़रीन, इसके साथ यही नहीं, मैं समझता हूँ कि आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो कहा था कि सफ़ेद खून हो जाएगा, रिश्तों से एतबार सा उठ गया है। किस रिश्ते पर एतबार किया जाए? आज हम अपने मुफाद की खातिर किसी को नहीं बख्शते। हमने तमाम हदें जो इंसानियत की होती हैं वो पार कर दी हैं और ऐसे ऐसे हमने काम ज़िंदगी में किए हैं कि इंसानियत के जो सर हैं वो शर्म से झुक जाए कि एक इंसान भी ऐसा कर सकता है। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी देखी होगी जिसमें एक नुमान बेटा जो है अपनी माँ का दुख लिए लोगों को बताता है कि उसकी बीवी, उसका बहनोई, उसका सुतेला भाई, सका भाई नहीं है वो, यानी कि वो कैसे है वो भी हम आपको इससे अगली वीडियो में बताएंगे। कैसे मुलव्वस हो के तो नुमान की वालदा को अब्दी नींद सुलाते हैं, किस तरह उस्मान की वालदा को मारा जाता है। नुमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें टाइम दिया, इनकी मसरूफियात, और इस टाइम ये इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है कि इनका रिश्तों से बिल्कुल एतबार ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, यकीन करें मैं जो अल्फाज बता रहा हूँ आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। केस में क्या पेशरफ्त है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आ चुका है, इनके घर में जो डिलीवरी होनी थी इनकी सिस्टर की वो कहाँ पर पहुँची है, हमज़ा का क्या किरदार है इस सारी स्टोरी के अंदर, सुतेला बेटा था, सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। नुमान भाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दिली दुख और अफसोस है, हमारा अदारा आपके साथ खड़ा है, हम आपकी आवाज़ बनने आए हैं। ऐसी कहानी, ऐसी रुदाद कि आपकी सकी माँ जैसा जो रिश्ता होता है उसको जालिमों ने बेदर्दी के साथ रूंदा पमाल किया, बेदर्दी से उनको मारा। हम उसका अजाला नहीं कर सकते, हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं, हम आपकी वालदा के लिए दवा कर सकते हैं। उनको नाहक मारा गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और अब तक की क्या जो है पेशरफ्त है, कौन कौन लोग सारे मुलव्वस हैं? 19 फरवरी को शाम 6 बजे ना मुझे कॉल आती है व्हाट्सएप पे मेरे बहनोई उस्मान की। मैं अपनी ड्यूटी पे होता हूँ कि मामा ना वॉशरूम पे गिर गई हैं तो आप जल्दी से घर आ जाओ। मैं बाइक बहुत तेज़ी से निकलता हूँ तो घर की तरफ आ रहा हूँ बड़ी जल्दी में, तो रास्ते में मुझे फ़ोन आते हैं। फ़ोन बार बार बज रहा था तो मैं फ़ोन उठाता हूँ तो उस्मान का फ़ोन होता है, तो कहता है अपना मियाँ मुंशी हॉस्पिटल आ जाओ, घर ना आना। मैं सीधा हॉस्पिटल चला जाता हूँ।
मेरे पहुंचने के 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस आती है तो जब वो डोर ओपन करते हैं तो मेरी वालदा का ना फेस पे कपड़ा होता। मैं डॉक्टरों से झगड़ा करता हूँ कि किसने मेरी अम्मी के मुंह पे कपड़ा डाला। अंदर लेके जाते हैं तो वो 2-3 ECG करते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि डेड हो गई हैं। चीखो पुकार शुरू हो जाता है। मेरी बहन भी वहाँ पे आ जाती है, उस्मान लेके आता उसे। आपकी सिस्टर यानी कि मेरी जो सिस्टर है, उससे जो छोटी सिस्टर है वो उस्मान की बीवी है। जो मुझसे छोटी सिस्टर है उसके 2 बेबी हैं। तो सबा को वो ले आता। समझ में नहीं आ रहा, रोई जा रहे हैं, ऊँची ऊँची चीखो पुकार किए जा रहे हैं। डॉक्टर मेरी वालदा की कंडीशन देख के कहते हैं कि ये में ना वॉशरूम का केस नहीं लग रहा। उसी टाइम डॉक्टर ने कह हाँ, दिया। डॉक्टर ने कहा कि वॉशरूम का केस नहीं लग रहा, ये कुछ मसला और लग रहा। मैं उस्मान से कहता हूँ कि यार ये डॉक्टर की बात का जवाब दो। आप लेकर आए हो हॉस्पिटल में मम्मा को? हाँ जी, तो जवाब दो, ये क्या कह रहे हैं। कहता नुमान भाई साइड पे होकर मुझे कंधे पे हाथ रख के कि ये ना आपको वल आके ना पैसों के चक्कर में है, इनका काम ही यही है, मौत का कारोबार। आप इन चीज़ों को नहीं जानते, मैं इन चीज़ों को फेस करता रहता हूँ। तो मामा वॉशरूम में गिरी हैं तो इनका काम ही यही है, अगलों को तंग करना। तो आप घर लेके चलते हैं मामा को। बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हो गए हैं घर पे। अब मेरा बहनोई मुझे इतनी बात कर रहा है, मेरा उसके साथ रिलेशन भी अच्छा है, भाई वाला है। मेरी अपनी बहन उसके हवाले की हुई है। इससे ज़्यादा और क्या करीबी तो रिश्ता हो क्या सकता है? मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जाहिर सी बात है, आपका बहनोई है। हाँ, सिस्टर आपकी उनके साथ है तो कैसे ना तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ, यकीन करता हूँ। मैं डॉक्टर से फिर कहता हूँ, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा बहनोई है, मुझे गलत बात नहीं बताएगा, ये वॉशरूम में गिरी हैं। क्योंकि हम मेरी वालदा का कोई ऐसा मसला नहीं है। रोए ना, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपकी वालदा ना। मेरा भाई, आप, मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को ना। रोए ना आप, आपकी आंखों में आंसू, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू। रोए ना आप मेरा भाई, हिम्मत करें, परेशान ना हो। डेड बॉडी हम घर ले आते हैं, सारी रात मेरी वालदा का जनाजा पड़ा होता है। तो हम तीनों बहन भाई रोते रहते हैं सारी रात। मैं अपनी माँ के पैर चूमता रहता हूँ सारी रात कि मुझे पता है ये मुझे दोबारा नहीं मिलने। अगले दिन सुबह हम 10 बजे तदफीन कर देते हैं। उसी दिन शाम को उस्मान मेरे सौतेले बाप को ना एक रिकॉर्डिंग सुनाता, वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें मेरी बीवी और हमजा मुलज़म वो ना मेरी वालदा को कत्ल करने का ना प्रोग्राम बना रहे हैं। आपस में एक रिकॉर्डिंग उनकी आती है मेरे पास। और अगले दिन ही? हाँ जी, और सुनाता भी उस्मान खुद है कि बताता है कि मुझे ये हमजा ने और मेरी बीवी ने किया है, मेरे सौतेले बाप को। कि वो आगे से मुझे बताते हैं कि मेरे ना जो हकीकी बेटा उनका, उसने तेरी माँ का कत्ल किया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये बात आपने किसी से शेयर नहीं करनी, मेरी बहनों से भी। तो मैं आपके जो स्टेप फादर हैं हाँ, वो उनसे आपको मैं कह रहे हैं ये हाँ, सारी बातें? वो खुद बता रहे हैं। अच्छा, वो मुझे रिकॉर्डिंग देते हैं, मुझे कहते हैं कि हमजा ने ना मेरे बेटे ने तेरी माँ का कत्ल किया। रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था कि मेरी बीवी ने मेरी माँ का कत्ल किया। अगले दिन कुल होते हैं, कुल्लों से फ्री हो के जब मैं कब्रिस्तान अपनी वालदा की कब्र फातिहा पढ़ने गया तो पीछे मेरा बड़ा साला आ जाता है, बाबर। मुझे कहता है अब तुम्हें पता है तुम्हारी मामा के साथ क्या हुआ है? तो मैं कहता हूँ हाँ जी कत्ल हुआ, मुझे पता है। मैं उसे नहीं बताता कि मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है तेरी बहन की और मेरे सौतेले भाई की। कहता मतलब तुझे पता चल गया? मैं कहा हमजा ने किया। कहता और कौन है? मैं क्या और मुझे नहीं पता, पता चल जाएगा। कहता और तेरा बहनोई उस्मान है। उसकी बात सुन के मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि तू झूठ बोल रहा। मेरे दिल में ये बात आती है कि शायद इसे भी पता है कि इसकी बहन ने किया है और ये अपनी बहन को बचाने के लिए मेरे बहनोई का नाम ले रहा है। यानी कि उस्मान आपके साथ इस तरह डील करता रहा कि उसने महसूस ही नहीं होने दिया। तदफीन के टाइम ये जो खाना वगैरह मेहमानों को खिलाया, कब्रिस्तान से वापस आ गए, कुल्लों वाले दिन, ये सारा कुछ हमने उस्मान के पैसे दिए हैं। वही सारा कुछ ही मामला करता रहा। मेहमानों को देख, ये कर वो कर, सब कुछ हमें उस्मान करता रहा। और हमें ये नहीं पता था कि माँ का कत्ल भी इसने किया।
घर आके ना रात के टाइम दूसरे दिन कुल्लों से फ्री होके जब मेरी बीवी मेरा साला मुझे सब कुछ बताता है, तो हम ना एक अदर प्लेस पे बैठते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो वहाँ पे ना मेरी बीवी, मेरा पूरा ससुराल होता है और मेरी बीवी कुरान पाक को हाथ में पकड़ के अपने बच्चे पे हाथ रख के मुझे कहती है कि हमजा और उस्मान ने अम्मी का मर्डर किया। अच्छा, वो खुद ही आपको बुलाते हैं कि हम हाँ। सफाई देते हैं कि मामला क्या कि है? ये मौके की आई विटनेस है। और मैं उसे कहता हूँ कि जब अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था तो उस वक्त तूने क्यों नहीं कहा कि हमजा और उस्मान ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है? तो अब तू बता रही है। कहती उन्होंने कहा था अगर किसी को बताया तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो मैं कहा अब तेरा डर उतर गया, चुप कर जाती है। मामू मेरे कहते हैं पास बैठे, कहते तू तो एक थप्पड़ दी मार सा जिस तरह तेरी कंडीशन है, तेनू कि मैं छड़ता, कातल तो अपना सबूत नहीं छड़ता। उसके चाचू लगते हैं मेरे उसके मामू चाचू यानी कि दूसरे मामू? हाँ, दूसरे। तो तेनू कि मैं छड़ता? कहती पता नहीं। अब उससे मैं नहीं बताता कि मैंने तेरी रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, मैं उसकी बात सुन लेता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है। घर आ जाते हैं, घर आके हमजा से मेरे मामू और मेरा जो उसका बाप है हमजा का, वो उससे ना कमरे में उसको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि बंदे का पुत्र बन के सारा कुछ दस दे, नहीं तो थप्पड़ बड़े पैणगे, सच बोलेंगा मारनी पेगी, झूठ बोलेंगा तो कुट पेगी, तो पुलिस को भी तेनों रिलीव दवा देंगे। तो वह सब कुछ बताता कि हम तीनों ने मिलकर मेरी माँ का कत्ल किया। अच्छा, हमजा का क्या किरदार है? वो मुलव्वस क्यों हुआ? वो किसी का काना था, उसको इससे फ़ायदा क्या था? हमजा ना मेरी शादी पे इधर रहने आया है, हमारे पास नहीं रहता था, गांव में रहता था। एक गायें भैंसें वगैरह चराना ये काम था उसका। तो इसका बाप इसे हमें पास छोड़ लेकर आया कि मुझे कहा गया था इसके ना कोई काम शाम दिला दो, कोई इसको हुनर सिखा दो। इसलिए हमजा हमारे साथ रह रहा था कि उसको मैं कहीं काम पे लगवाऊं। नहीं, ठीक है, वो तो आपके स्टेप फादर ने कहा, लेकिन वो मुलव्वस क्यों हुआ बीच में? सर दौरान तफ्तीश पहले पता चलता है कि उस्मान का मेरे बीवी के साथ रिलेशन है। जब ये लोग पकड़े जाते हैं, बाद में एक नई बात पता चलती है कि ये हमजा का भी मेरी बीवी के साथ रिलेशन था। असल में इसलिए ये यानी कि उस्मान और हमजा आपस में मिले और हुए। मेरी वालदा को मर्डर भी इसलिए किया था कि उन्होंने उस्मान को और मेरी बीवी को देख लिया हुआ था। मैं आपको बीच में बात बता रहा हूँ कि हमजा से जब हम घर में पूछते हैं, वो बताता है कि हम तीनों ने मिलकर कत्ल किया है, कि मेरी माँ 3 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। मेरी वालदा को 7-8 दिन से ये नींद की गोलियाँ दे रहे थे। आपको महसूस नहीं हुआ 7-8 दिन पहले कि कुछ हो रहा है, या मम्मा सोई हुई हैं, आप काम से आते थे? या मैं जब ऑफिस से आता था, मैं सीधा आके अपनी माँ के पास ही बैठता था। मैं डेली उनके पाँव दबा के सोता था भाई। तो उस दिन भी एक दिन पहले मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, मेरी मामा मेरे साथ बातचीत कर रही हैं, सोई हुई थी। मैं आकर उनके पास पाँव को हाथ लगाता हूँ तो उनकी आँख खुल जाती है। तो उनके पास ही बैठता हूँ, बातें कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, हंसी खुशी वो सब हंसी मजाक भी कर रही हैं। और जो मेरा मुलज़म उस्मान है, जो मेरी बहन उसके घर भी आई हुई है, वो उसके साथ फ़ोन पे मेरे सामने बात कर रही हैं। उसे कह रही हैं कि तेरी शादी के बाद पहली शब रात है, तो बता तुझे क्या चाहिए, तेरा भाई मेरे पास मेरे पाँव दबा रहा है मेरे, तो ताकि उसकी मैं ड्यूटी लगाऊँ। कि उसको थोड़ी पता था कि अगले दिन मेरे बच्चों ने मुझे कत्ल कर देना। हमजा सब कुछ बताता है कि हम तीनों ने मिलकर किया है। मेरी बीवी और हमजा यहाँ से मेरी अम्मी को उसी कमरे से लेकर बाहर जाते हैं। उस्मान पीछे से डंडे मारता है और मेरी वालदा घूम के हम उस्मान से कह रही हैं कि मुझे इनसे बचाओ। उन्हें नहीं पता कि उस्मान नहीं मारे हैं। बाद में हम उनको गिरबान से पकड़ के हम अंदर ले जाते हैं। अंदर जाके वो मेरी वालदा पे काफ़ी तशद्दुद करते हैं, मुक्के मारते हैं, डंडे मारते हैं। मेरा कमरा देखे सारा खून से भरा हुआ है। मौके पे जो खून आलूद कमरा, जो कपड़े तकिए खून से भरे हुए थे ना, इन्होंने बेड का गद्दा उल्टा कर दिया। जो खून आलूद काफ़ी कपड़े जो थे, अंदर वेंटिलेशन बनी हुई है जो 4 फ्लोर तक जाती है, इन्होंने सारे वो फेंके। वेंटिलेशन भी बहुत छोटी सी है, ठीक है, कि एक शख्स वहाँ पे खड़ा हो सकता है। और उसके शीशे इस तरह बंद हो जाए तो पता नहीं चलता कि अंदर क्या है, ब्लड से हैं। तो इन्होंने सारा कुछ वहाँ पे फेंका हुआ था ताकि पता ना चले बेड की अपनी तरफ से। गुनाह करने वाला ये समझता है कि मैं सारे सबूत मिटा दूंगा, मैं किसी के काबू नहीं आऊँगा। कत्ल ऐसी चीज़ है कि 100 साल बाद भी पता चल जाती है। तो इन्होंने सारे कपड़े वहाँ पे फेंके हुए और वो ना उल्टा कर दिया बेड का गद्दा, ऊपर नई चादर बिछा दी मेरी बीवी ने। पूरी प्री प्लानिंग इन्होंने मेरी वालदा का कत्ल किया है। मेरी बीवी ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी माँ का जनाजा बाहर पड़ा हुआ तो उसने यूरिन बैग लगवा लिया खुद को, और उसके घर वाले उसको चला कर लेकर जाते थे, उसमें जान नहीं थी। जब मैं CCTV फुटेज देखता हूँ
तो मेरी माँ को कत्ल करने के बाद जब यहाँ से घर वाले आस्ता आस्ता जिस तरह आते हैं तो पता चलता है ये एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। तो मेरी बीवी एम्बुलेंस के जाने के बाद कातल के साथ बैठ के बाहर भी जाती है घूमने के लिए। आधा घंटा वो कहीं बाहर गायब रही है, कहाँ कर रही है? ठीक है, ये बात तो वो बताएगी ना कि आधा घंटा ये गायब बात रही है, इन्वेस्टिगेशन उससे होगी। ठीक है ना। आधा घंटा वो कातल के साथ गायब रहती है, तो आधे घंटे के बाद फिर आती है हाँ सीसीटीवी जी, फुटेज में। जी फिर आती है घर में आती है। उस तब वक्त इसकी उसकी टांग मैं बताता हूँ, जिसने यूरिन बैग लगवाया हुआ था, मैं एम्बुलेंस में अपनी वालदा को मुंशी हॉस्पिटल से लेकर जब ऑफिस से सीधा मुंशी हॉस्पिटल में पहुँचा, वहाँ से अब वालदा को लेकर यहाँ पे आता हूँ। रात के सारी रात मैं अपनी वालदा के पाँव में बैठा रहता हूँ। रात के सुबह के 3-4 बजे मैं अपनी बीवी के कमरे में आता हूँ, सारे मेहमान बैठे होते हैं, उससे आके मैं सवाल करने लगता हूँ और मेरी साली मुझे कहती है ना 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 इससे कोई बात ना करना, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। और मुझे कहा जाता है कि आपका बच्चा और आपकी बीवी दोनों में से किसी एक ही जान बचेगी। और मैं और ज़्यादा रोने लग जाता हूँ कि मेरी माँ तो चली गया, मेरा ये घर भी खतरे में पड़ गया। उधर से बहनोई मुलव्वस है और उधर से मेरी बहन जो है वो भी मेरी बीवी जो है वो भी जा रहा है, मेरा बेटा खतरे में। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पूरा ससुराल इसमें मुलव्वस है। हमजा ने ये भी बताया कि मेरी माँ का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था, तो मेरे ससुराल वाले जब मेरी बीवी को 4-5 दफ़ा एक रात में गए हैं, ये बाहर लेकर जाते थे तो साथ ये खून लो तो कपड़े भी गायब करते रहे हैं कि थे कपड़े फेंक। हाँ जी, ये हमजा ने बताया है। मेरा पूरा ससुराल मुलव्वस है। आप यकीन करें, मेरे ससुराल वाले जब उनके बकौल उनकी बहन ने बताया ना कि हमजा और उस्मान ने किया, तो मेरे साले मुझे कहते हैं नमान भाई तुसी सिर्फ हुक्म करो, मैं करो हूँ ना पिस्तौल कट के दोवां गोलियां मार देंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू साडा पुत्तर है, तू साडी जान है। कि इस तरह ड्रामे गिरियाँ ये वो करते रहे हैं, मुझे दिलासे देते रहे हैं और उनको पता नहीं था कि मुझे आस्ता आस्ता हर चीज़ का पता चल रहा है। हमजा मान गया, CCTV फुटेज आ गई, कुल्लों से फ्री होके जब ये मेरी बीवी मान जाती है उसी रात कुरान पाक पे हाथ रख के घर आते हैं, हमजा मान जाता है। तीसरे रोज़ 21 तरीक को मैं इस्लामपुरा थाने चला जाता हूँ, SHO साहब के पास जाके सब कुछ बताता हूँ कि मेरा सुसेला भाई हमजा वो मुंह से मान रहा है। फिर मेरी बीवी है, उसने मिलके मर्डर किया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, CCTV फुटेज है। अब बंदे अरेस्ट करें, वो मुझे कहते हैं कि ये तुझे ना कब्र कुशाई करानी पड़ेगी। इस तरह का मेरे घर पे मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बंदे को साथ में लेके चलना है, चाहे वो मेरा भाई है, मेरा कज़न है, मुझे इस पर यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि मेरे अपनों ने मेरी माँ का कत्ल किया है। तो मैं किसको बताऊँ? मैं अपने छोटे भाई को साथ मिलाता हूँ क्योंकि वो बाहर था, वालदा की तदफीन गुसल के टाइम वो पहुँचा है यहाँ पे। किस मुल्क में बाहर होता है? दुबई में था। अच्छा। वो वालदा को जब गुसल दे रहे थे तब पहुंचा था। उस बेचारे को ये भी नहीं बताया था कि अम्मी दुनिया में नहीं है, उसे यही बताया कि तबीयत नहीं ठीक, तू आ जा वापस। फ़ौरन आ गया वापस, अर्जेंट आता है लेके हाँ जी फ़ौरन आ गया। तो आगे उसको आता है तो उसे माँ नहीं मिलती। कब्र कुशाई मैं प्रोसेस अपना वकील करके करवाता हूँ, वो 1-2 तरीक़ें पड़ती हैं। 16 मार्च को मेरी वालदा की कब्र कुशाई हो जाती है। मैं अपने सामने अपनी वालदा का चीर पार देखता हूँ दूर खड़ा होकर, जिस्म के अज़ाब वो मेरी वालदा के PFSL मैं अपने हाथों में उठा कर लेकर गया हूँ। ताकि हालत बिल्कुल ठीक होती है उस टाइम? मुझे सब ने बोला, डॉक्टरों ने बोला, ये पोस्टमार्टम से 2-4 दिन पहले मैं कोई मेडिकल की फ़ीस जमा होती है, सरकारी फ़ीस जमा कराने गया, तो मैंने उनसे पूछा कि वैसे तो ये अल्लाह और इंसान का मामला है, तो आप प्रैक्टिकल ही हैं, तो मेरी वालदा की क्या कंडीशन होगी? तो मुझे कह रहे हैं कि भाई 26 दिन हो गए हैं, तो अंदर ना इस वक्त कीड़े सुंडियाँ चल रहे होंगे, पेट फट गया और आपकी वालदा को ना हम पीसीस में बाहर निकालेंगे। वो जिस तरह से एक गई थी वैसे नहीं आएंगी। गोरकम भी मुझे यही बात कहता है कि यहाँ पे खरा नहीं हो जाना, इतनी स्मेल होनी है। मेरी वालदा की आप मेडिकल रिपोर्ट देखें, जब मेरी वालदा को 26 दिन के बाद निकाला गया, मेरी माँ वैसी की वैसी थी। मैंने डॉक्टरों को अपनी माँ को नाहक मारा गया ना, मैंने डॉक्टरों को अपनी वालदा की तस्वीर दिखाई मोबाइल से निकाल कर, मेरे डॉक्टर ने बोला कि हाँ फेस यही है, शक्ल भी वही है। मैंने दूर से खड़ा होकर अपनी वालदा का माथा देखा, उनके बाल देखे और उनके बाल भी गीले थे अभी तक, जो सर पे पट्टी जिस तरह यानी कि उनको गुस्ल दिया गया था उसी हालत में वो वापस आई हैं उसी हालत में। मैंने डॉक्टर से बोला और वो मुझे कह रही हैं कि बेटा ये कोई मौजा लग रहा है। मैं कोरकन से कहता हूँ कि यार ये मुझे बताओ क्या कंडीशन है, तो वो मुझे कहते हैं कि यार तुझे समझ में नहीं आ रही, हमने मास्क नहीं लगाया हुआ, स्मेल ही नहीं है, नाहक जो मारा तो तू चुप कर जा। मैं उसके बड़े तरले लेता हूँ, उसके पाँव को हाथ लगाता हूँ कि यार एक झलक मुझे मेरी माँ दी देखन दे। वो मुझे कहते हैं कि नहीं भाई इजाज़त नहीं है। खैर मेरे बार बार इसरार करने पे बाद में वो मुझे माँ को कब्र में उतारने की मैंने दूसरी दफ़ा अपनी वालदा को कब्र में उतारा।
वो मुझे इजाज़त देते हैं, मैं और मेरे छोटे भाई को। डॉक्टर मुझे कहती हैं आप कह रहे हो कि सर पे 1 चोट है, सर पे 2 चोटें हैं, यहाँ पे जो करंट लगा था वो निशान अभी भी वैसे है, जिस्म के ये हिस्से जो थे ये सारी तस्वीरें वो लेते हैं, तशद्दुद पे वो बढ़ी हुई हैं, तशद्दुद के साथ बढ़ी हुई हैं। करंट वाली भी तस्वीरें ली हैं उन्होंने सारी, वो डॉक्टर लेते हैं अपनी जो कार्रवाई उन्होंने करते हैं, वो सारी पिक्चर्स वगैरह ज़ाहिर बात है उन्होंने लेनी है। ये सारा हिस्सा मेरी वालदा का तशद्दुद से भरा हुआ था, तो वो कहती हैं आपको इस चीज़ का नहीं पता चला। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर ये तो जिसने गुस्ल दिया है उससे पूछते। आप वो जो गुस्ल वाली आंटी हैं उनका भी एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू आया है, वो भी यही कह रही हैं कि पूरे मोहल्ले ने मेरी माँ की चीखें सुनी हैं, मेरी मालूम कानी ने अपनी आंखों से देखा, मेरी बीवी को, मेरे सौतेले भाई को, मेरे बहनोई को, कि मेरा बहनोई मेरी वालदा को गिरेबान से पकड़ के कमरे के अंदर लेकर जा रहा है। और ये सब कह रहे हैं कि हमें यही पता कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये नहीं पता कि अभी मर्डर हो जाना है। तो आपके घर के अफराद थे, कोई बाहर का बंदा नहीं था कि एक बंदा एक औरत को गिरेबान से पकड़ कर लेकर जा रहा है, एक माँ को। तो आप लोग खड़े होकर तमाशा देखोगे? आप यार पुलिस को कॉल कर दो, आप कोई दबका मार दो, कोई शोर हल्का सा कर दो कि उनको पता चले हमें कोई देख रहा है, वो छोड़ के भाग जाए मेरी माँ को। लेकिन किसी ने मेरी वालदा की मदद नहीं की। हम साये नहीं बोले, चीखती रही, चिल्लाती रही, मालक मकान ऊपर से देखते रहे, लेकिन कोई इंसानियत तो जैसे ख़त्म ही हो गई। मैंने बोला ये सारे रोज़े क़यामत जवाब दें हैं, जिसने देखा है, जिसने चीखें सुनी हैं, और इन्होंने मेरी वालदा को नहीं बचाया। मैं मौके पे मौजूद नहीं था, पता नहीं उसने मुझे कितना याद किया होगा, कितना कुछ किया होगा, लेकिन मैं उसको नहीं बचा सका। ऐसे ही नुमान भाई, आपके ख़िलाफ़ उन्होंने अखबार में भी चला दिया कि नुमान ने जायदाद की खातिर अपने रिश्तों को फंसाने की कोशिश की। आपको पता है ये बात? पहले दिन जब ये सारे आपके मुखालिफ हुए तो उन्होंने अखबार के ऊपर जो पहले दिन न्यूज़ आई थी ना, वो ये आई थी नवाए वक्त और दीगर अखबारों में कि नुमान ने जायदाद की। क्या कहना चाहेंगे? मेरा किराए का घर है, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि उन्होंने इस तरह साजिश की ना, सब प्लानिंग पूरी। मैं ये कोर्ट कचहरी नहीं जानता, ये मैं अपने मेरे मुलजमों का रिमांड होता तो मैं उन ज़ाहरा मेरी भी पेशी होती है, मैं जाता हूँ ना मैं अदालत में, तो मैं वहाँ पे जाकर ना बड़े बड़े मुझे तरह तरह के ना सीखने को मिल रहा है कि एक बंदा ना मुलजिम है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं उसे, ठीक है, और वो जब गाड़ी से नीचे उतरता ना पुलिस वैन से, तो उसके कपड़े बिल्कुल नए होते हैं, कॉटन का नया सूट पहना होता है, उसने हाथ में इंपोर्टेड सिगरेट भी पकड़ा होता है, उसकी जूती भी पॉलिश हुई होती है, नहीं होती है, और जो मुद्दई होता है उसके कपड़े भी फटे होते हैं, और वो वकील के सामने फिर रहा होता है पीछे हाथ जोड़ के कि जुर्म करने वाला ऐसे है। अदालतों का निज़ाम, ये हमारी अदालतों का निज़ाम ऐसे हुआ है। मेरी वालदा के नाम कोई जायदाद नहीं है, मैं जिस घर में रह रहा हूँ भाई, इसका 30,000 रुपये किराया मैं पे कर रहा हूँ, और हमारी जायदाद है तो हम अपने घर में क्यों नहीं हैं? बिल्कुल सही, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मुखालफीन ने ये साजिश की ताकि जो है वो तवज्जो जो है अदारों की वो दूसरी तरफ मबजूल हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्टमार्टम हो गया, मेरी वालदा की रिपोर्ट आ गई, मुलजिम अरेस्ट हुए। जब उस्मान को मैंने अरेस्ट करवाया था ना, मेरी बहन को नहीं पता था, मैंने अपनी बहन को उसे घर में छोड़ा हुआ था, और इसी जगह पे उस्मान बैठा हुआ था घर में जब आया था मेरी बहन को लेकर। तो मेरी अपनी बहन को वहाँ पे खड़ा किया होता कोने में, तो मैंने उसे बोला था कि अभी पुलिस आएगी, और अपने आंखों से देखी और कानों से सुनी, और पुलिस अंदर आई है। पुलिस ने आके उससे पूछा तेरा नाम उस्मान है, तूने बीबी कत्ल की है? उसने बोला हाँ की है। तेरा नाम उस्मान है, तूने बीबी कत्ल की है? हाँ जी की है। उस्मान ने अपने पूरे घर वालों को यही बताया था कि मैं 5 मिनट पहले घर के अंदर आया हूँ, वो घंटे से घर के अंदर था। अच्छा। कत्ल से पहले हमजा के कपड़े और थे, कत्ल के बाद हमजा के कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। इन तीनों ने मिल के मेरी वालदा का नाहक कत्ल कर दिया। उस्मान जब खून आलूद कपड़े में अपने घर मेरी बहन के पास जाता तो वो कपड़े धो रही है, और वो उसका खून देख के उसकी की कमीज़ उतरवा के उसको चेक करने लग जाती है कि आपको चोट तो नहीं लगी हुई, इतना खून कैसे लग गया है, और उसको नहीं पता कि मेरी माँ का खून है। अच्छा, बेटी को ये नहीं पता कि मेरी माँ का कत्ल करके आया, इस कंपरों में मेरी माँ का खून लगा हुआ है। रिश्ता ही ऐसा है, यानी कि इंसान बिलीव ही नहीं, ठीक है। और वहीं पे बैठकर नहा के कपड़े बदल कर उसको खाना खिलाकर 3 घंटे बाद लेकर आया, और यहाँ पर कह के गया था कि उसकी वो हामला, उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब है, उसे मैं खुद लेकर आऊँगा। ये तो बातें आस्ता आस्ता खुलती हैं। दौरान तफ्तीश के फर्स्ट डे सारा कुछ मान जाता है, हमजा भी सारा कुछ मान जाता है। इनके रिमांड होते हैं, अब ये जुडिशल हो चुके हुए हैं जुम्मे वाले दिन के। केस की नवीयत क्या है? अब केस की नवीयत है, फ़िलहाल मेरे जो मुलजिम है वो जुडिशल हो गए हैं। मेरी जो बीवी है वो इस वक्त डिलीवरी की वजह से उन्होंने रिलीव दिया था,
की डिलीवरी हो गई है, 18 अप्रैल को उसका 9 महीने पूरे हो जाते हैं। नुमान भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ, बड़ा ज़रूरी सवाल है। कभी आपको शक नहीं गुजरा कि हमज़ा जवान घर में है, मेरी आपकी वाइफ घर में होती हैं और वो भी वेला घर में होता है, कोई मामलात ना ख़राब हो जाए, या उस्मान मेरा बहनोई बार बार इधर आ रहा है, आपको कुछ माह पहले या कुछ दिन पहले कोई शक गुजरा हो, कभी आपने महसूस किया हो? सर उस्मान का घर में चक्कर इतना नहीं लगता था जिनका मेरी बीवी के साथ फ़ोन पर रब्ते होते थे, और हमज़ा अपने मोबाइल से करवाता था। मेरी बहन 1.5 साल से हमारे इधर घर में थी, जिसके शादीशुदा 2 बेबी हैं। 1.5 साल के बाद उसका हस्बैंड बाहर से आता है, वो उसकी सास आती है और मेरी बहन को अपने घर वापस ले जाते हैं। ठीक है, ये आपके फर्क घर छोड़ के बाहर चला जाते हैं? ठीक है। वो मैं जब ऑफिस चला जाता था, मेरी माँ के पास मेरी बहन होती थी, तो उसके होते तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हैं। इनके जो फ़ोनों पे रब्ते थे वो मुलाकातों में फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में हुई हैं, क्योंकि मैं घर तो मेरा खाली हो गया। कोई और जो सिस्टर थी वो अपने घर चली गई। पहली सिस्टर की उस्मान के साथ शादी थी। घर में मेरी वालदा है, मेरी बीवी है और हमज़ा है। हमज़ा मेरी बीवी को भाभी जी कहता है, और मेरी बीवी उसे पुत्र, उसे हमज़ा भाई कह के बुलाती हैं। तो क्या मुझे उन पे शक करना चाहिए? नहीं, आपको तो नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, जब सुना ही ये है। मैं बता रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग जो मैं सुन रहा था, मैंने को 50 दफ़ा ये रिकॉर्डिंगें सुनी है कि जिसमें मेरी बीवी और हमज़ा मेरी वालदा को कत्ल का इरादा कर रहे हैं, और मैं उसे, मेरी मुलाकात नहीं उससे हुई। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इतनी नफरत की वजह क्या थी मेरी वालदा से? तुझे इस घर में लेकर आने वाली वो, तू तो मुझे कोई 11 साल से पसंद करती थी, मैं तो तेरी पसंद था, तो फिर तूने ये काम क्यों किया? ऐसी तेरी कौन सी ज़रूरत थी जो मैं पूरी नहीं करता था कि तूने मेरे बेनोई के साथ जायज़ ताल्लुकात बनाए और इतना गंद डाला, मुझे पकड़ के मेरा सब कुछ तबाह कर दिया तूने। तू मुझे छोड़ के भाग जा, जी पसंद आ गया जी, मुझे छोड़ के भाग जा, मेरी जान छोड़ दे। मेरी माँ को क्यों मारा? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी माँ को तूने क्यों कत्ल किया? अच्छा, गुनाह करने वाला ये समझता है कि हम गुनाह कर लेंगे और गुनाह को मिटा भी देंगे, ये नहीं पॉसिबल। आप एक गुनाह करते हैं, आपको दुनिया में भी सज़ा मिलेगी, आखिरत में भी आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। नुमान भाई, आपका दुख बहुत बड़ा है। आप मुझे फाइनली ये बताइएगा कि अब जो ताज़ा तरीन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें क्या आया है? भाई रिपोर्ट में मेरी वालदा को जहाँ जहाँ चोटें थी वो चोटें ज़ाहिर हुई हैं। उन्होंने बताया कि ये वॉशरूम में गिरने से चोटें नहीं है, तशद्दुद हैं। ठीक है, उसी रिपोर्ट पे आगे इन पे FIR होती है और ये अरेस्ट होते हैं। जो अगली FIR है हो गई हुई है, FIR भी हो गई है। अगर मेरी वालदा का पोस्टमार्टम हुआ 16 मार्च को, और 7-8 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। 29 मार्च को इन पे FIR हो जाती है। 29 मार्च की FIR ये हो के हमज़ा और उस्मान 29 मार्च की पुलिस अरेस्ट कर देती है। ये अप्रैल आ गया है, इन दिनों में इनका रिमांड चलता है और ये जुडिशल हो जाते हैं दोनों। मेरी बीवी को ये अरेस्ट करते हैं, 5-6 दिन के बाद पुलिस वाले रिलीव देते हैं उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। वो भी इंशाल्लाह अरेस्ट होगी। हर इबरतनाक जो है जिसने जुर्म किया है वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेगा। अब वो मैसेज ज़रा काइंडली हमें सुनाइएगा कि जो मैसेज उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो। नाज़रीन, ये जो वो मैसेज आप सुनेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमज़ा क्या गुफ्तगू कर रहा है इनकी वाइफ के साथ। मामा कौन है? कुछ पता नहीं। मैं खामोश है। आप बंदे का क्यों क्या करते रहेंगे? बंदे का कल किया तो नहीं तो नशा में मैं चाहूँ आई के मैं से जाने दे चिल्ला के चिल्ला तो बहुत है चिल्ला फिर से जो सवाल जाने ना ये तेरे के वक्त बंदे का पता शुद्ध है। बंदा के क्या सी में बाहर काट के उनको नैप पर आ गए चौक के बाहर आ गए। आप अपनी गल ते पक्या रहना पैसा अंदर साथ देते ना तेरी तेरी 17 साल मारे के पूरी सारी जिंदगी में उन्होंने क्षेत्र पे वाले भी नहीं आपने सीधे से साफ कर ये प्लावर के हाथ में तेरी ऐसे मारिए तू भी सोचती हो जाएगी मैं के सपना खाए मैं तहज्जुद नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला है वे ना कितना ये चौक लगे मनाते हैं कि सारी जिंदगी थी बंदे की किसी जान नहीं देनी। नाज़रीन, इस जो वॉइस मैसेज है इसका लुबल बाब ये है कि इसकी वाइफ कह रही है मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगी, मेरी ससु माँ अगर मर जाती है। अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं, हमारी राहें खुल जाएंगी। आज हम इसको अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, गुनाहगार तुम हो, मुल्ज़म तुम हो, जुर्म तुम करते हो, ऐब तुम्हारे गंदे हैं, छुपाने के लिए तुम अपनी एक बूढ़ी वालदा ससु माँ का तुम मर्डर कर रही हो बंदों के साथ मिलके।
नाज़रीन, मर्द नहीं कभी भी बुरा होता इतना जितना हम इसको बना लेते हैं। वो बुज़ुर्ग बड़े कहते होते थे, दुनिया में 3 चीज़ें जन ज़र ज़मीन, पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े और फसाद की जड़ है। और इसमें कोई शक नहीं कि एक अनीला औरत जो इसकी बीवी थी, इसने अंधा एतबार किया, मेहनत करने वाला पढ़ा लिखा नौजवान, माँ का खिदमत गुजार, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी। नाज़रीन, उस बीवी के ऊपर एतबार किया जो घर के मुहाफ़िज़ होते हैं, घर को संभालने वाली होती है, बहू होती है, तो वही अपनी सास को मार दे। आप ख़ुद बताएं कि उस घर में किस रिश्ते के ऊपर एतबार किया जाए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही दिल दहला देने वाला, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ये जो मुजरम हैं जिन्होंने जुल्म किया है उनको उनके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी। पहले दिन नुमान के ख़िलाफ़ जो है ये चीज़ें जा रही थी, नुमान के ख़िलाफ़ इन्होंने कहा कि जी नुमान ने शायद जदाद हथियाने के लिए, इसके पास है ही क्या जो हथियाना है किसी ने। बहुत ही गलीज़ तरीन लोग हैं जो जहाँ पर खाते हैं वहीं पर छीद करते हैं। दीजिए इसी अफसोसनाक लम्हात के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। किसी नए एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।